तो आज हम बना रहे हैं 70 to 75K के बजट में एक ऐसा पीसी बिल्ड जिसमें RGB नहीं, सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस और क्लीन लुक है। मतलब कोई रेनबो लाइट नहीं, कोई डिस्को नहीं, बस एक सीरियस ऑल ब्लैक बीस्ट जो गेमिंग और एडिटिंग दोनों ही बटर की तरह स्मूथ करवा दे। मुझे लगा ये वीडियो आइडिया थोड़ा हटके है क्योंकि हर जगह RGB चल रहा है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं सिंपल क्लासी सेटअप, और ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे बिल्ड्स देख के बहुत सुकून मिलता है। और ये वीडियो आइडिया मुझे इन दोनों भाइयों के कमेंट से आया, सो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और तब मैंने सोच लिया कि चलो करते हैं 70 to 75K के अंदर एक ऐसा पीसी बिल्ड जिसमें लुक्स भी बढ़िया हो, परफॉर्मेंस भी 20 लेवल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रूफिंग भी हो। और सिर्फ बिल्ड गाइड ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको टोटल कॉस्ट भी बताऊंगा, परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स भी शेयर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये बिल्ड लॉन्ग टर्म में भी सॉलिड रहेगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो चलो बात करते हैं इस बिल्ड के असली हीरोज की जो मिलके बना रहे हैं इस ब्लैक बीस्ट को, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पीसी का ब्रेन यानी कि प्रोसेसर। तो यहाँ मैंने लिया है AMD Ryzen 5 7600 जिसमें आपको मिलता है 6 कोर्स 12 थ्रेड्स और AM5 प्लेटफॉर्म। मतलब परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग दोनों ही टॉप नॉच। और अगर आप इंटेल फैन हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा i5 12400F, लेकिन Ryzen का प्लेटफॉर्म आगे जाके अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और Ryzen 7600 12400F से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, चाहे गेमिंग हो या एडिटिंग। बाकी इन दोनों ही CPUs का परफॉर्मेंस मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। बाकी AMD Ryzen 5 7600 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19,300 रुपीज़ और i5 12400F का प्राइस चल रहा है अराउंड 16,100 रुपीज़, जो कि काफ़ी हाई प्राइस है इस प्रोसेसर के लिए। तो हो सके तो ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके चेक करो, अगर कम प्राइस में मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना AMD वाले प्रोसेसर के साथ जाओ, दैट इज़ क्वाइट बेटर। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे मदरबोर्ड पे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है MSI B650M गेमिंग वाईफाई माइक्रो ATX मदरबोर्ड, क्योंकि इस बोर्ड में आपको मिलता है 5+2+2 फेज का VRM, इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट, और एक वाइड गेमिंग लुक जो सेटअप के वाइब के साथ परफेक्टली मैच करता है और इस सिस्टम को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी करता है। मतलब परफॉर्मेंस प्लस एस्थेटिक्स दोनों ही जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात MSI की बिल्ड क्वालिटी, जिससे आपको रिलायबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस मदरबोर्ड का करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है 10,930 रुपीज़, जो कि इस मदरबोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा प्राइस है। बाकी मैं सजेस्ट तो नहीं करता, पर फिर भी अगर आप इंटेल वाला बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आप जा सकते हो MSI B760M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि इस मदरबोर्ड में आप लोगों को इंटेल के 12, 13 एंड 14 जनरेशन वाले CPU आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्टेड मिलते हैं। और ये DDR5 मदरबोर्ड है, जिससे आप लोगों का फ्यूचर प्रूफिंग अच्छा खासा हो जाएगा। और इस वाले मदरबोर्ड के अंदर भी आप लोगों को वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, तो अलग से कनेक्टिविटी पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी खर्चे से याद आया, इस मदरबोर्ड का प्राइस जो कि है 12,000 रुपीज़। और हाँ, दोनों ही मदरबोर्ड में आप लोगों को ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग चाहो तो अपने CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हो। अब ओवरक्लॉकिंग की बात से कोई और चीज़ दिमाग में आ रही है? यस, रैम। तो रैम के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है Corsair Vengeance 16GB 5200 MHz CL40 DDR5 रैम। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें इसके नाम से ही पता चल गई होगी, और जो चीज़ें पता नहीं चली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इस रैम के अंदर आप लोगों को Intel XMP 3.2 का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप लोग अगर इंटेल वाला बिल्ड कर रहे हो तो इस रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। और अगर AMD वाला बिल्ड कर रहे हो तो मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें आपको AMD Expo का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि वो अच्छे से क्लियर करके वेबसाइट्स में नहीं दिखाया गया है। पर हाँ, विदाउट ओवरक्लॉकिंग भी ये वाला जो रैम है ये बहुत ही अच्छा है। और जो चीज़ इस रैम की अच्छी नहीं है वो है इसका प्राइस, जो कि है 8,508 रुपीज़, जो कि काफ़ी हाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में रैम का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, और सिर्फ इस रैम का नहीं, सारी रैम्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। तो या तो थोड़ा वेट कर लो, या फिर अगर ऑफलाइन स्टोर में प्राइस कम मिल रहा है तो वहाँ से कोई भी एक अच्छा सा रैम ले लेना। अब रैम के अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे PC के लिए, और वो है स्टोरेज। एंड यू नो कि मैं स्टोरेज के लिए NVMe SSD ही सजेस्ट करूँगा, और जो SSD मैं इस बिल्ड के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ वो है WD Blue SN 5500 500GB NVMe M.2 SSD, जिसमें आपको मिलता है 500GB का स्टोरेज, 5000 MB/s की रीड और 4000 MB/s की राइट स्पीड के साथ। प्लस इसमें आपको 5 इयर्स की वारंटी भी मिलेगी, तो फ्यूचर प्रूफिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस हाँ, बाद में स्टोरेज की शॉर्टेज लगी तो आप अपग्रेड कर सकते हो। और इस SSD का करंट प्राइस अभी चल रहा है 3,679 रुपीज़। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो चलो अब और इंतजार करवाए बिना GPU के बारे में बता देता हूँ। तो इस बिल्ड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा AMD Radeon RX 7600 8GB ग्राफिक्स कार्ड। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये एक ऐसा बिल्ड है जिसमें PC को वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश की गई है, फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रखते हुए। और इस बजट में इससे फ्यूचर प्रूफ GPU सिर्फ एक ही है, जो कि है RTX 3060 12GB, पर वो बहुत पुराना हो चुका है और RX 7600 पावर के मामले में 3060 को बहुत ही बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देता है। और साथ में RTX 4060 भी रॉ परफॉर्मेंस के मामले में 7600 से पीछे रह जाता है। इवन तो 4060 का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है,
तो इसीलिए 7600 इज़ बेटर ऑप्शन। बाकी RX 7600 का परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। और AMD RX 7600 का जो करंट प्राइस है वो है ₹23,500। अब जब इतने पावरफुल कंपोनेंट का यूज़ करोगे अपने बिल्ड में तो एक पावरफुल पावर सप्लाई की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए इस बिल्ड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा MSI MAG A650BN 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU, जिसमें 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ साथ 5 इयर्स की वारंटी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है, और वो भी सिर्फ 4590 के प्राइस में। तो हुआ ना ये एक सॉलिड कंपोनेंट। अब इतने सारे सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस भी चाहिए होगा जो कि इस पूरी बिल्ड की खूबसूरती और स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा दे, जिसके लिए मैंने यहाँ चूज किया है एंटी स्पोर्ट्स X3 LCD ARGB ATX मिड टावर ब्लैक केस। और इसको चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है इसका लुक। एक बार देखो इस केस को कितना स्टाइलिश और एलिगेंट लग रहा है, और इसका LCD डिस्प्ले इसमें और ज़्यादा टेक वाली फीलिंग ऐड कर रहा है, जिसमें आपको CPU GPU और एम्बिएंट टेम्परेचर्स देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिलते हैं फ्रंट में 2 सर्कुलर RGB स्ट्रिप्स के साथ। बट डोंट वरी, आप इन RGB को बंद कर सकते हो, और अगर बंद ना भी करना चाहो तो ये PC लुक्स को ख़राब नहीं करते। और इस केस का प्राइस है 4935, जो कि इस केस के लिए जस्टिफाई करते हैं। बाकी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे ये केस पसंद आया था इसलिए सजेस्ट कर दिया। तो चलो, अब सारे कंपोनेंट्स की बात खत्म हो चुकी है, और अब इन कंपोनेंट्स के साथ इस पीसी का टोटल कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं बेंचमार्क्स और परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म पर इस बिल्ड को करना चाहते हो तो आपके टोटल पीसी का कॉस्ट आएगा अराउंड 73,312 रुपीज़। अब मैंने अराउंड इसीलिए बोला क्योंकि देखो प्राइस तो सेम रहेंगे नहीं, पर हाँ प्राइसेस इसके अराउंड ही रहेंगे। और अगर आप AMD वाला बिल्ड कर रहे हो तो आपको इस बिल्ड का टोटल कॉस्ट आएगा अराउंड 75,442 रुपीज़। तो चलो अब इस बिल्ड के बेंचमार्क्स और परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ये आपके सामने इस बिल्ड का बेंचमार्क, आई मीन CPUs का बेंचमार्क स्पेशली एडिटिंग में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये है AMD RX 7600 का परफॉर्मेंस इन गेम्स के अंदर, और वो भी 2K क्वालिटी में। तो बेंचमार्क्स और परफॉर्मेंस को देख के आपको इस बिल्ड के पावर का अंदाज़ा हो ही गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर पर्सनल रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए मुझसे तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम ID पर DM कर सकते हो। ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें मैं कभी कभी एक्टिव आता हूँ, और जब भी आता हूँ तब DM का रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी आई होप कि आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर न्यू हो या अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर हाइप का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो अगर आपको अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बनाना है, वो भी अपने बजट में आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और अपने लिए परफेक्ट पीसी बना लो। तो चलो मिलता हूं मैं आप लोगों से ऐसी अच्छी सी किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।